स्वागत है दोस्तों आप सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों सभी का 10वीं इयत्ता 10वीं संयुक्त में स्वागत है। आप लोग 10वीं में आ चुके हैं और अब हमको 10वीं का सिलेबस देखना है। इसके पहले हमने आपको पता है कि 10वीं की जो तू सर्व जगाचा त्राता रे ये कविता देखी थी। आपको बहुत उसमें कुछ सीखने मिला होगा। जो लोगों ने वो देखी नहीं है तो इसके पहले का जो वीडियो हो देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं वो संत वाणी है, संत शेख मोहम्मद सांगती सेव। ये संत वाणी आज हम पूरा इसका अभ्यास करने वाले हैं। इस पर से क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मतलब 8, 9, 10 के स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। दोस्तों संत शेख मोहम्मद ये जो है तो 17वें शतक के बहुत बड़े संत थे। संत शेख मोहम्मद यांनी मराठी, हिंदू, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना केली। रूपके, भारुडे, अभंग इत्यादी सुमारे 300 स्फुटक कविता त्यांनी लिहिल्या। योग संग्राम, पवन विजय, निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। संत शेख मोहम्मद ये बहुत बड़े मराठी के अभंगकार थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो उन्होंने जो इसमें बतलाया है, प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन, अंतरंग मतलब होता अंदर की जो चीज़ें होती हैं, तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष। साधुत्व एक रहता साधु और एक रहता साधुत्व। साधु को कैसा पहचानना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी पात्रता क्या है, ये चीज़ें इसमें विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केली। दृष्टांत मतलब होता एग्जाम्पल देना। जैसा आपको कोई एक बात समझानी की है तो उसको एग्जाम्पल दिया जाता, तो एग्जाम्पल के ज़रिए से इन्होंने बतलाया है कि तुम साधु लोग, साधु मतलब पीर और मुरीद लोग जो अल्लाह वाले रहते, उनको कैसा पहचानना है। तो देखिए अब मैं जो कड़वे बोलूँगा इसका मराठी में मीनिंग बतलाऊँगा, आपको नोट डाउन करना है और वो आपका होमवर्क रहेगा। देखिए दोस्तों पहला है इसमें, केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवड़े। केकती एक जो है तो झाड़ रहता, उसको काटेरी जो है तो कवच रहता पूरा, मतलब पूरा काटेरी कवच बाहर से दिखता, मगर उसके अंदर निपजती केवड़े, जो सुगंधी केवड़ा बोल के एक फूल आता, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती, वो अंदर उसमें अंदर रहता हो। अगर बाहर से देखा उसको तो ऐसा लगेगा कि काटेरी है, मगर अंदर उसमें खूबसूरत और खुशबूदार जो फूल रहता केवड़े का। फिर ये जो है तो जैसा एग्जाम्पल दिया, आप इनको बताने का क्या है कि तैसे साधु ते शब्द गाढ़े परोपकारा लागी। उसी तरह साधु लोग, पीर मुरीद लोग, अल्लाह वाले लोग, ये जो है तो कठोर शब्द बोलते लोगों को, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहती तुमको दिल को लग जाती, मगर वो शब्दों में उसके अंदर जो चीज़ें रहती वो उसी तरह रहती जैसा वो फूल जो है केवड़े का, उसके अंदर बाहर से काटेरी है मगर अंदर खुशबूदार फूल है। उसी तरह संत लोगों के, साधु लोगों के ऊपर से बातें तो तुमको ऐसे लगेंगी, मगर उसके अंदर आपका फ़ायदा होता है। परोपकारा लागी, साधुचा उपदेश तुम्हारा ऊपर से बुरा लगेगा, मगर अंदर से उसका तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, हितकारणी रहेगा। दूसरा देखिए, फणस सर्वांगी काटावले, भीतरी पहा महागोड़ीने कोंदले। फणस, जिस तरह फणस आपने देखे, फणस का बहुत बड़ा जो है तो एक फल आता है, ऊपर काटेरी दिखता है बहुत, मगर उसको अगर उसको अपने अंदर काटे और काटने के बाद में अंदर देखे तो उसके अंदर जो है तो बहुत अच्छा रसदार एक ये रहता, रसदार फल रहता अंदर वो, तो वो हमको अंदर काटने के बाद में दिखता है। अगर हम ऊपर से ही देखेंगे तो हमको लगता है कि भाई फणस तो काटेरी है, इसके अंदर क्या रहेगा। तो इसी तरह एग्जाम्पल दिए, तैसे साधु हृदयी झाले। साधु हृदय मतलब साधु लोग जो पीरो मुरीद लोग रहते हैं, उनका जो दिल रहता, हृदय रहता, बोधा संगे परियसा। तो उसी तरह साधु का जो बोध रहता वो ऊपर से कठिन लगती, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और ऐसा लगता कि ये क्या है। बहुत सारे लोग अल्लाह वालों को बोलते हैं बोर कर रहे हैं या फिर हमको उनके बातें समझ में नहीं आ रही। तो उसी तरह जैसा फनस रहता है ऊपर से और अंदर से जो उसका मीठापन रहता है, उसी तरह साधु लोगों के बातें ऊपर से कड़वी लगती है, समझ में नहीं आती, मगर वो जो
अंदर जो तुमको देते हैं वो चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहती है, आपके ज़िंदगी के लिए रहनुमाई होती है उसमें। नारळ नारळ कठीण दिसेन बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवाल, तैसे साधूचे अंतर बोधे ओसांडले। नारळ जो है तो नारियल का झाड़ जो नारळ जो है तो फल जो है तो बहुत ऊपर से कठिन रहता, उसको अगर हमने देखे तो वो बहुत कठिन दिखता, मगर जब हम फोड़ेंगे तो खोबरा रहता उसमें, और उसमें से तुमको जो है तो अंदर से पानी मिलता है। उसी तरह तैसे साधुचे अंतर बुझावले, उनका जो अंतर रहता वो वैसा ही उसी तरह खोबरे का जैसा रहता, मगर बाहर से कठिन दिखता आपको। तो ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती से वो सबे श्रोत्यान प्रति। तो इसी तरह जो श्रोते हैं मतलब सुनने वाले हैं, तो जो साधु का जो भाव रहता बोलने का, वो अगर तुमने तुम्हारे दिल में बिठा लिया, अगर उसको अपना लिया तुमने, तो अगर उसको तुमने ठान लिया कि ये जो है तो इनके बातों पर अमल करना है, तो तुम जो है तो अच्छे मार्ग पर चलेंगे, उनके जैसा वैसा वर्तन हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे रास्ते पर चलेंगी। तो संतों का जो बोध रहता वो अमृत के जैसा रहता, मतलब वो ऐसा रहता बहुत कीमती रहता। उसका अगर किसी ने सेवन कर लिया, उसको अमृत को, उनके बातों को समझ लिया, मतलब अमृत को पीना है, और ऐसा अगर करे तो जो श्रोते रहेंगे मतलब सुनने वाले, उन पर उनका फ़ायदा होगा। इस तरह संत शेख मोहम्मद इन्होंने ये बतलाया हुआ है हमको, जो है तो सब लोगों को उपदेश दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो और भी हम डालेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए वॉच कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।